परमेश्वर सुंदर समय के धन्यवाद। आज दिन का समय प्रभु जी बाइबल स्टडी के लिए प्रभु जी आपने मैं लेके आया। प्रभु जी आज दिन का समय प्रभु को सीखने के लिए अपने मदद करना, प्रभु जी सिखाने के लिए आपने मुझे सहायता करना। सीखने वाले जितने बच्चे लोग आए प्रभु सभी को आपका सामर्थ आत्मा सौंप जी वचन सीखकर प्रभु जी ज्ञान को प्रभु जी प्राप्त करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता होने के लिए आपने सहायता करना। तो कोई और आने चाहते हैं आप लोग जल्द से लेके आने मिलकर प्रभु जी वचन को सीखने के लिए सहायता करना। मुझे आदम का कृपा हम आपको देते यीशु मसीह का नाम से शुरू करेंगे। आज पिछले दिनों में हम लोग बाइबल स्टडी कहाँ तक किया था? फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरावट, मनुष्य का गिरावट तक हम लोग सीखा था। पहले अध्यायों में 1 से लेकर 11 तक 2000 साल का इतिहास है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में लिखा है। और उसमें से फर्स्ट इवेंट कौन सा है? क्रिएशन, दूसरा फॉल ऑफ मैन, तीसरा फ्लड, बाढ़, आखिरी में बाबेल। 4 बात। ठीक है, हम इस तरीके से हमें समझना। क्रिएशन का हम लोग देख लिया और दूसरा है फॉल ऑफ मैन भी हम लोग देख लिया। उसमें कुछ बात आपको बात करना देखिए फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरावट के बारे में हम देख लिया। और तीसरा बात है फ्लड। उससे पहले भी बीच में कुछ बात भी है। आज दिन का समय हम उसी वचन को और आज ध्यान रखेंगे। चैप्टर 3 और 4 मैंने बताया था। 3 और 4 फॉल ऑफ मैन है ना, मनुष्य के गिरावट के बारे में। तीसरे अध्याय में फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरावट के बारे में लिखा है। और एक्चुअली चैप्टर 4 है फ्रूट ऑफ सिन, पाप का फल है। चैप्टर 4 है पाप का फल। फ्रूट ऑफ सिन। चैप्टर 4 में हम पढ़ेगा तो हमें मिलेगा फ्रूट ऑफ सिन, पाप का क्या क्या फल हो गया। याद है ना? रिव्यू करने की जरूरत है? याद है ना? मेलविन याद है ना? आलविन याद है ना? पिछले दिनों का क्रिएशन, फॉल ऑफ मैन, गिरावट के बारे में बोल दिया। आपको शायद एक चीजों में डाउट होगा, मैं जाकर पिछले दिन मेलविन से बात कर, क्योंकि 3 अलग अलग तरह का डेथ, उसमें बॉडी, सोल और स्पिरिट। उसके बारे में थोड़ा सा गहरे में मैं बाद में बता दूंगा। पिछले दिन मेलविन से बात करने बोला था, वो मतलब उसका क्लैरिटी में अच्छा से समझ। बहुत बार हम लोग स्पिरिट और सोल एक ही समझ कर करते हैं, मगर वो एक ही नहीं। वो मैं आपको समझा दूंगा, आने वाले दिनों में समझा दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझना, वो 3 एक नहीं, अलग अलग है। बॉडी का डेथ होता है, सोल का डेथ होता है, स्पिरिट का डेथ होता है। उसी दिन मृत्यु हुआ था, आत्मिक मृत्यु हुआ था, स्पिरिचुअल डेथ हुआ था, सोल का डेथ नहीं। सोल मतलब यहाँ पर सोच होता है, उसका माइंड, समझ। उसका थोड़ा सा और आपको क्लैरिफिकेशन का जरूरत है, मैं जानता हूँ। वो मैं आने वाले दिन में आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि वो चीज क्लियर करेगा तभी हमारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, शरीर, आत्मा, प्राण, इसका क्लैरिफिकेशन तभी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा गहराई की बात है, हम धीरे धीरे मैं आपको समझा दूँ। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 4। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे एक बाइबल स्टडी नहीं, मैंने आपको एक बात बता था, ये बाइबल सर्वे बोलते हैं। बाइबल सर्वे है क्योंकि ओवरऑल बाइबल बेड्स बाइबल, इसलिए हम हर एक पॉइंट में बाइबल स्टडी का जैसे नहीं जाता है, एक ओवरऑल बात कि आप लोग घर पर जाकर पढ़ने के समय पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टडी होता है। बाइबल स्टडी पढ़ेगा तो कभी खत्म नहीं होता। ये बाइबल सर्वे हम खत्म कर सकते, समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक आइडिया है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें वचन पढ़ने के समय पर इसका पीछे का बातों को समझने के बाद फिर हम बाइबल पढ़ेगा, तभी हमें अच्छा सा समझ पाएगा। अभी 4 अध्याय पहले वचन पढ़े 4 का 1। जब आदम कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आगे फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी
हाँ हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाँ परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान हाँ। था। उसके बाद एक्चुअली आप भी ध्यान रखेंगे, परमेश्वर ने बोला था वृक्ष का फल, फले बुरे का वृक्ष का फल खाएगा तो मर जाएगा। एक्चुअली उस समय पर शारीरिक दत्त नहीं हुआ, शारीरिक दत्त नहीं हुआ, मगर एक्चुअली चौथी अध्याय में हम पढ़ने के समय पर उधर दत्त नहीं हुआ, उधर फिर क्या हुआ था? मर्डर। मर्डर का मतलब क्या होता है? हत्या हुआ। एक्चुअली नॉर्मल डेथ नहीं हुआ। परमेश्वर ने बोला था एक इस दिन तू फल खाएगा तो मर जाएगा। मरने का मतलब होता है नॉर्मल एक डेथ। अब इधर डेथ नहीं है, इधर क्या हो गया? मर्डर हो गया, हत्या हो गया। पढ़ेंगे उसका 3 से 3 चैप्टर। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट चराने के लिए आया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी 8 वजन पढ़ेंगे 8। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। क्या किया? एक्चुअली नॉर्मल डेथ नहीं हुआ, क्या हुआ था? मर्डर हुआ। क्या कारण है? कारण क्या है? जलन नहीं, जलन में हुआ था, मगर एक्चुअली इसका कारण क्या है? पाप का वजह से इधर डेथ नहीं हुआ, क्या हुआ था? मर्डर हो गया। अपने भाई को क्या कर दिया? घात किया। ठीक है, ये अच्छा समझना। इधर जो हत्या होने का कारण क्या था? मनुष्य का अंदर का जो पाप है, वो पाप जब मनुष्य का अंदर आ गया, उसका वजह से क्या हुआ था? नॉर्मल डेथ नहीं हुआ था, क्या हुआ था? सबसे पहले बाइबल में नॉर्मल डेथ नहीं है, सबसे पहले मर्डर आ गया। ठीक है, मर्डर का कारण ये पाप। पढ़ेंगे 8वें वचन अब जब ये पढ़ा था, एक वाक्य आपने नॉर्मली आप पढ़ना, ठीक है, मैंने बोल दिया ये आगे का। और मगर ये नॉर्मल डेथ होने के बाद अभी हम जानते हैं कैन और हाबिल, दो लोग हैं, कैन और हाबिल। हम जानते हैं, मैंने बोला था ना, 2 ही जगह पर जा रहे हैं, एक तो परमेश्वर की ओर से जा रहे हैं, दूसरा शैतान की ओर से। एबेल और कैन किसका ओर गया? शैतान ओर गया। और हाबिल परमेश्वर की ओर से गया। मगर परमेश्वर की ओर से जाने वाला एक व्यक्ति का डेथ हो गया। डेथ मतलब उनका हत्या हो गया, खत्म हो गया। अगर ऐसे तो फिर वो परमेश्वर को और मुड़ने वाला कौन होगा? कोई तो होना चाहिए। हमेशा देखना 2 ही जगह को और जाएगा, एक तो परमेश्वर को और जाएगा, एक तो शैतान को और जाएगा। अगर परमेश्वर को और जाने वाला हाबिल को, एबेल को उनका भाई कैन ने हत्या किया। हत्या करने के बाद फिर परमेश्वर को और कौन जाएगा? कोई तो होना चाहिए। 25 पढ़ेंगे, वर्ष 25, 4-25। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम यह कहकर शेत रखा। उनका नाम ये कहकर शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। एक और वंश। इंग्लिश में भी पढ़ना 25। Adam had relationship with his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth. For she said, God has appointed me another offspring in place of Abel. मैंने लिखा बाइबल में ऑफस्प्रिंग करके लिखा है, मेरा बाइबल में लिखा है सीड। ऐसे कर सकते हैं, बीज। हिंदी बाइबल में वंश लिखा है, वंश। एक्चुअली परमेश्वर को और जाने वाला हाबिल को, एबेल को उनका भाई घात किया, खत्म किया, मगर एक्चुअली परमेश्वर को और जाने के लिए नेक्स्ट एक ऑफस्प्रिंग, उसका मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी, एक जनरेशन को, उसका शुरुआत, एक सीड किसको परमेश्वर ने सहायता किया? सेठ। समझ में आ गया? क्योंकि हम लोग नॉर्मली आदम का बच्चे का नाम बोलेगा तो किसके किसके नाम जानते हैं? हाबिल, कैन और हाबिल। उसके बाद शेत के बारे में ज्यादा रहता है, सेठ, SETH। सेठ को परमेश्वर ने जन्म दे दिया। आदम और हव्वा का अगला बेटा है कौन है? ठीक है। और ये बात तो हमें इसमें से एक आत्मिक बात समझना, परमेश्वर को और जाने वालों को घात करने के लिए हमेशा शैतान को और जाने वाले का अंदर एक इन्फ्लुएंस होता है। अभी एबेल परमेश्वर का वजनदार सा चला, कैन शैतान को और जा रहा था, कैन किसको मार दिया? हाबिल को।
और हमेशा आज भी मसीह का और परमेश्वर का वचन जहाँ से चलेगा तो उनका विरोध कौन होगा? कोई तो होगा, कोई तो, मतलब समझ में आ गया। क्योंकि एक शैतान का सोच है, शैतान का सोच नहीं, शैतान ये करने के लिए चाहते हैं ताकि परमेश्वर को और लोग जाएगा तो उनको क्या करना है, ये अटेम्प्ट है, ये क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट को क्या बोलते हैं, परिश्रम, क्या बोलते हैं इसको, अटेम्प्ट है, ये प्रयास अभी भी है, हमें समझना। क्योंकि परमेश्वर को और हेबल गया, कहीं इसको मार दिया। अभी भी हम बहुत बार लोग बोलते देखो आप मसीह में हम सब कुछ अच्छा चल, फिर क्यों ऐसे टेम्पटेशंस अटैक आते हैं? कारण क्या होता है? ये शुरू से लेकर है जिस दिन शैतान को या तो लूसीफर को नीचे गिराई, उसी दिन से लेकर जब तक शैतान को हमेशा के लिए डाल दो, उससे पहले कलीसिया दर से जाएगा, कलीसिया जिस दिन तक जाएगा उसी दिन तक ये शैतान का अटेम्प्ट, कोशिश, ट्राई, इसको क्या बोलते, कोशिश, अटेम्प्ट, ओ ये ना क्या बोलते हैं उसके हिंदी में, प्रयास ये होगा। इसलिए हमें एक बात समझना, हम परमेश्वर को और चलने वाले हैं तो जरूर शैतान का हमें अटैक करने के लिए एक श्रम या तो एक अटेम्प्ट जरूर होगा, वो कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। अभी आप ये बाकी आप चौथी अध्याय आप घर पे पढ़ना, ठीक है? मैंने बोल दिया बाइबल सर्वे है, इसलिए बाकी आप पूरा पढ़ना और समझ में आएगा, इसमें आराम समझ में आएगा। हमारे टॉपिक को और मैं जाना चाहता हूँ। अभी हमारा अंदर का सोच होते परमेश्वर ने एदन वाटिका से किसको निकाला? किसको? आदम और हवा को एदन वाटिका से निकाला। फिर एदन वाटिका को क्या हो गया? कभी सोचा एदन वाटिका को क्या हो गया? पता है? नहीं पता? आपको तो पता है? एदन वाटिका को परमेश्वर ने यहाँ से हटा दिया। कहाँ से हटा दिया? कहाँ पर हटा दिया? 31:16 इसका 60. What happened to Eden? आप लिख सकते हैं what happened to Eden? Eden को क्या हो गया? जब मैंने जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और अदन के सब वृक्ष और एदन की सब वृक्ष अर्थात लेबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने अर्थात लेबानोन का उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते थे उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। कहाँ पर गया? अधोलोक में शांति पाया। शांति पाने आ गया तभी ये बजाएगा, अधोलोक में शांति पाया। एदन वाटिका का वृक्ष कहाँ पर गया? नरक में नहीं अधोलोक में चलेगा, नीचे। ठीक है, इसका ज्यादा डिटेल्स बाद में हम स्टडी करेंगे। एदन वाटिका को क्या हुआ था समझना, एक बार पढ़ेंगे वचन। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास नहीं 31 का 60 ना। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और अदन के सब वृक्ष अर्थात लेबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने उधर क्या था? उत्तम वृक्ष जितने उससे जल पाते थे, मतलब जितना वृक्ष है वो कहाँ पर है? जल पाते थे। वो उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वो सब इतना समझ रहे, एदन वाटिका का जितना पूरा जगह पर कहाँ चले गया? नीचे चले गया। आपको पता है अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं। पेट्रोल कैसे मिलते हैं? पेट्रोल कैसे मिलते हैं? पंप से मिलते हैं, बोलते हैं ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं? जमीन में। वो कैसे पेट्रोलियम? आप सुमित कुछ बोला था? मतलब कंपोज होके मतलब बहुत टाइम तक रहने के बाद, बहुत समय तक जो कंपोज होने के बाद क्या बोलते हैं वृक्ष का है, उसके बाद उसमें से क्या मिलते हैं? इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जिस जगह पर है मिलते हैं। समझना, जो वृक्ष वगैरह था कहाँ पर चले गया था? नीचे चले गया था। उसमें से एक एदन वाटिका कहाँ पर? अधोलोक में जाके
विश्राम है। ये इतना समझना। एदन वाटिका का अभी वो एदन वाटिका नहीं कहाँ पर है, नीचे अधोलोक में चलेंगे। एक और बात बोलने के लिए मेरे मन में आया था, कौन सा बात था? भैया हाँ ये 3 का ये जो 24 है कि जीवन के मार्ग पर पहरा देने के लिए जो करूबों को बिठा दिया था पूर्व की ओर, हाँ। फिर ये अधोलोक में ही है। नहीं, वो एक्चुअली अधोलोक, वो केरूब को जो एदन वाटिका को करने के लिए उसके बाद ही ये नीचे चले गया था। अच्छा एदन वाटिका से आदम और हवा को निकालने के बाद एदन वाटिका को किसको दे दिया प्रोटेक्ट करने के लिए? केरूब को दे दिया। उसके बाद की बात है एदन का। मैंने बोल दिया ना, जो एदन का अभी का बात बोले, एदन वाटिका फिर बाद में कहाँ पर हो गया करके, और कोई प्रवेश नहीं करने के लिए केरूब को रखा था। उसके बाद ये पूरा कहाँ पर चले गया था? अधोलोक में चले गया। मैं और भी कुछ मेरे मन में बात आया था। हाँ, इसमें एक बात मैंने पिछले ये 5वें अध्याय में हम देखने के समय पर, 4थे अध्याय में फ्रूट ऑफ सिन, पाप का फल, ये आज हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक में जाएंगे, फ्लड, बाढ़ से पहले कुछ और बात हमें समझना भी जरूरी होता है। और आत्मिक जीवन में एबेल का डेथ होने के बाद भी एबेल परमेश्वर को और जाने वाले के लिए नेक्स्ट एक सीड को परमेश्वर ने सहायता किया, उससे है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर को और जाने वाले को अगर कितना भी शैतान का कोशिश होता है तो फिर भी परमेश्वर को और लोग जा सकते। इसमें वृक्ष का फल खाने के लिए जो बालेगा, तो लिखना नहीं, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूंगा, आप खुद थोड़ा सा इसका स्टडी करना। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, जो जय प्राप्त करते हैं उनको क्या खाने के लिए देगा? जीवन का पिछले उपवास प्रार्थना में पहले 7 दिन का ये टॉपिक था, 7 कलीसियों का जो वाणी है। अगर परमेश्वर ने जो बोला हुआ उसी वृक्ष का फल अगर खाया होता तो ये पाप का कोई जरूरत नहीं था। मगर तो ये सब कुछ परमेश्वर के प्लान का अंदर का बात है, मगर उसका जगह दूसरा फल खाया। मैंने बोला केवल एक फल खाने वाला बात है, फिर भी अगर वो फल खाया होता तो इनको पाप में जाने का जरूरत भी नहीं। इसलिए प्रकाशित वाक्य आगे जब हम स्टडी करने तो पता चलेगा, जो जय प्राप्त करते हैं उनको मैंने कौन सा वृक्ष का फल में आने दूंगा। अभी इधर खाया नहीं, खाने के लिए एक मौका और है। समझ में आ गया? इधर खाने के लिए परमेश्वर ने रखा था, नहीं खाया, मगर जय प्राप्त करने वालों के लिए जीवन का वृक्ष देगा करके परमेश्वर ने बोला। कब है? इसलिए हम पवित्रता के साथ यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलना है। इसलिए कलीसिया को 7 कलीसिया को बोला हुआ वाणी के अंदर बोला, जो जय प्राप्त करते हैं उनको जीवन का वृक्ष का फल में खाने दूंगी। इधर खाए नहीं, खाने के लिए मौका खाए। ठीक है, इतना छोड़कर वहीं पर छोड़ दें। अभी मैंने बता दिया, जो 1 से लेकर 11 तक अध्याय 2000 साल का हिस्ट्री। कभी ये नहीं सोचना आदम पाप किया, बाहर निकाल दिया, करूब आ गया नीचे, ये सब कुछ कितने साल का बात है? 2000 साल, काफी। क्योंकि यीशु मसीह आने के बाद अभी 2000 साल ही हुआ, 2020 साल हुआ। और ये 2000 साल का बात केवल 1-2 अध्याय का अंदर कर दी, इसलिए उसका अंदर काफी सारे लिमिटेशंस है। समझ में आ गया? 2000 साल का घटना कितना अध्याय में है, इसलिए सारा बातों में इसका अंदर जल्दी बता दिया। कुछ लोगों को वंशावली भी बताएगा तो जल्दी बताए, इसलिए काफी बात इसमें हुआ था। ये बातों को भी समझ, इसलिए फ्लड में जाने से पहले, बाढ़ में जाने से पहले 4थे अध्याय का कुछ बात हमें समझना चाहिए। 4थे अध्याय 15वें वचन पढ़ेंगे, 4 का 15। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, इस कारण यहोवा ने उसे कहा, 4 का 15। हाँ, ये सब कुछ। हाँ, जो कोई हाँ, केन को घात करेगा, हाँ, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा, उसको 7 गुना बदला लिया जाएगा। हाँ, और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया। हाँ, ऐसा ना हो हाँ, कि कोई उसे पाकर मार डाले। हाँ, अभी समझना, एक चिन्ह ठहराया। चिन्ह, अभी आप खुद बताना, चिन्ह ये सब कुछ किसका स्टार्टिंग है? राइटिंग का शुरुआत है। अभी हम जा रहे रोड से जाने के समय पर कुछ चिन्ह दिखाते हैं, साइन का मतलब क्या होता है? हमें आपस में वो हिंदी का अर्थ नहीं बताने के लिए नहीं बोला, वो देखने के बाद सेतु का आ गया तो मतलब आगे एक सेतु है, ऐसे एक दिखाएगा तो इधर एक ऐसे एक मोड़ है, ऐसे एक है तो मोड़ है, इधर ऐसे दिखाएगा तो क्या, तो बच्चे लोग आते हैं, स्कूल है, पास है। इसका मतलब है ये चिन्ह से पता चलेगा आगे का क्या, मतलब राइटिंग का शुरुआत। अभी अब समझ में आना, राइटिंग का
उस समय भी राइटिंग जरूर था, ताकि कहीं का उधर कुछ लिख रखा था, इसको देखने वाला को इसको मार नहीं डालना। शुरुआत कहाँ पर हुआ था? इसी अध्याय में राइटिंग का स्टार्टिंग हुआ। समझ में आ गया? चिन्ह, चिन्ह से पता चल गया एक बात है दूसरे को कन्वे करना, दूसरे को क्या मतलब दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक चिन्ह है। अभी हम साइन लैंग्वेज होता है ऐसे करके, जो बात नहीं करने वाला साइन लैंग्वेज, उसमें से वो लैंग्वेज जो लोग जानते हैं उनको पता चलेगा। अभी गाड़ी चलाते हैं, हमें पता चलेगा रोड में क्या क्या चीज होते हैं। अगर यू टर्न है तो ऐसे करके लिखा है, ठीक है, यू टर्न, इसमें देखे पता चलेगा इसमें क्या है, यू टर्न है। वैसे तो दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने वाला सिस्टम कब था? कब था? कई का समय पर था, ठीक है। राइटिंग का शुरुआत 4 का 15, उसके बाद एक एक करके मैं बता दूंगा क्या क्या चीजों का था करके हमें बता रहे हैं। इसलिए इस एक और बात बता दूंगा, हिस्ट्री पढ़ने वाला, हिस्ट्री वाला कौन, कितने लोग हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री पढ़ते हैं ना? हिस्ट्री एक तो हिस्ट्री होता है, एक तो प्री हिस्ट्री होता है। क्या होता है इसमें, डिफरेंस क्या है? हिस्ट्री से पहले जो प्रोटो हिस्ट्री है शायद उसका जो बिगनिंग होता है हिस्ट्री का। हाँ, सिंपल डिविजन बोलेगा तो हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, इसमें बीच में ये क्या डिफरेंस है इसमें? जहाँ तक हमें पता है वो हिस्ट्री है, जो हमें नहीं पता वो प्री हिस्ट्री होगा। हाँ, जहाँ तक हमें पता था वो हिस्ट्री है, जहाँ तक हमें नहीं पता। हिस्ट्री अब की है भैया, हिस्ट्री मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ गए हुए, हिस्ट्री मतलब बहुत टाइम हो गया। हिस्ट्री मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, प्री हिस्ट्री मतलब ज्यादा टाइम हो गया। क्या डिफरेंस है पता क्या है? मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली जब राइटिंग इसका बीच में आएगा, राइटिंग के बाद जितना रिटर्न होता है उसको हिस्ट्री बोलते हैं, जो उसको रिटर्न नहीं है उसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोलते हैं। सिंपल बात है, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री का डिफरेंस यही होता है। राइटिंग के बाद आ गया हम लोग विश्वास करने वाले, मतलब जो हिस्टोरिक पीरियड में, उससे पहले जो राइटिंग्स नहीं था उसको हम प्री हिस्टोरिक बात बोलते हैं। मतलब है जो 415 में 4थे अध्याय 15वीं वचन में क्या आ गया? राइटिंग इसमें आ गया, ठीक। इतना आपको समझना, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री का इतना समझना। उसके बीच में क्या चीज आ गई? हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में क्या है? राइटिंग, लिखित। जब राइटिंग शुरू किया उसके बाद क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। उससे पहले क्या बोलते हैं? प्री। सारी चीजों का राइटिंग्स नहीं है, इसलिए हम बहुत बार असम्पशन लेते हैं, ये चीज ये है करके असम्पशन करके उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें से क्या क्या चीजों का स्टार्टिंग किया, मैंने सबसे पहले बता दिया। 4:15 में शुरू किया राइटिंग। अभी 4 का 16 पढ़ेंगे। तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया, तब केन यहोवा का सम्मुख से निकल गया नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा सिविलाइजेशन, तो क्या बोलते हैं? सभ्यता। रहने लगा। अभी क्या शुरू किया? सिविलाइजेशन, सभ्यता शुरू किया। आप लिख सकते हैं इसमें राइटिंग क्या होता है? राइटिंग हिंदी में लिखना, इसमें क्या लिखना? सभ्यता शुरू किया। 4 का 15 में राइटिंग शुरू किया, 4 का 16 में सभ्यता सिविलाइजेशन स्टार्ट किया। 4 का 20 पढ़ेंगे। आदम ने याबाल को जन्म दिया, आदम ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबू में रहने और पशुपालन इन दोनों रीतियों का पशुपालन करने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोमाड्स। पशुपालन करने लगा, नोमाडिक पीपल बोलते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं पशुपालन, नोमाडिक्स शुरू हो गया 4:20 में। मतलब लोग रहने के लिए शुरू किया, कहीं पर जाकर रहने के लिए शुरू किया। उसके बाद 21 पढ़ेंगे, 21 आदमी लिखते हैं ना? हाँ, 21 पढ़े। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी। वीणा क्या हो गया? म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट। वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का पिता बन गया। क्या हो गया? जब लोग एक ही जगह पर रहने के लिए शुरू किया, पशुपालन, मतलब इसको क्या बोलते? डोमेस्टिकेट करने लगे। उसको क्या बोलते? टेम करने को क्या बोलते हैं? उसको अपने वश में करने वाला उसको क्या कोई शब्द होता है? पालतू करने। कोई जानवर को पालतू बनाने के लिए शुरू किया, और सब कुछ करने के समय पर बोरिंग हो जाता है बीच में ना। बोर होने के समय क्या करते हैं? वीणा बांसुरी, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट शुरू किया। 4:21 आगे 22 पढ़ेंगे।
और सिल्ला ने भी सिल्ला ने भी तूबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के मेटलर्जी बोलते हैं, पीतल का काम, मेटल का काम शुरुआत, मेटलर्जी शुरू किया 422 शुरू किया। टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी का शुरुआत 422 में। ये सब कुछ उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं। आगे पढ़ेगा 26 पढ़ेंगे। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अभी देखो समझना, हाबिल को मार डाल दिया मगर बाद में एक बेटा जन्म हो गया, उसका नाम है सेत है। अभी सेत के बारे में बोल 26 शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय अनुष नहीं ठीक है, मिल गए एनोश। उसी समय का लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। वर्शिप का शुरुआत 426 में। मतलब हाबिल का डेथ का बाद कभी नहीं शैतान ने सोचा हमेशा के लिए खत्म, मगर सेत का बेटा का टाइम में क्या शुरू किया, परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम से वर्शिप शुरू हो गया। मतलब है चैप्टर 4 अध्याय 4 देखेगा तो ह्यूमन लाइफ का सारा डेवलपमेंट, मनुष्य जीवन का डेवलपमेंट है सारी चीजों की। अभी लोग रहने लगा, अभी बाहर गया, रहने के लिए जगह देगा। अभी जानते हैं एक्चुअली इसका हिस्ट्री जब हम पढ़ेगा तो हम कहीं भी जाएगा तो जानवर को भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जानवर अपने वश में रखने को जाएगा। मगर वृक्ष को क्या करेंगे, वृक्ष को भी लेके जाएंगे, क्या करेंगे? आज का समय वो भी है, पता देखा है, आज के समय में ऐसे एक चीज आते है, वृक्ष का पूरा ऐसे उठाएंगे, वो लेके भी दूसरे जगह, आजकल पूरे बिल्डिंग भी उठा कर लेके जाते, जानते हैं आप? मैंने वीडियो देखा केरला में, पूरे उठा के देखा नहीं, घर का ये बिल्डिंग अगर ऊंचा करना है तो नीचे से जैसे गाड़ी का जाके कैसे करके ना वैसे ऊंचा करता। पिछले दिन मैंने एक वीडियो देखा था, पूरे बिल्डिंग देखा था, 3-4 मंजिल का पूरे बिल्डिंग है, वो लेके इधर से लेकर कहीं और जाएंगे। ऐसे सिस्टम हमारे पास इधर है, कम है, मगर क्या करते हैं वृक्ष को पूरे उठा के अभी इधर रह रहे और कल जाना मीठापुर में, और कोई बात इधर का सारा सिस्टम उठा के जा सकते हैं, जानवर को लेके जा सकते हैं, ठीक है, हाथी हो, भैंस हो, बकरी हो लेके जा, मगर पेड़ को क्या करेंगे, वृक्ष को क्या करेंगे? इसलिए लोग जहां पर वृक्ष वहीं पर रहने लगा, तभी सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग है। आप जगह पर लेके जाने वाले जिस लेके जा सकते, अच्छा जगह आ गया, फिर क्या करने लोग वहीं पर रहने लगा, तभी मैंने बोल दिया सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गया, पशुपालन का शुरुआत हो गया। जब बीच में बोरिंग हो जाता है, बोरिंग का बात नहीं, जब वो एक ही जगह पर रहने का समय पर अमित का उधर का सिस्टम अलग, अमित का उधर आज हम लड़ेंगे, अमित का उधर का क्या होता है ना, लोगों को जब बोरिंग हो जाता है, लोग आके बोलते हैं अरे देखो सब लोग लड़ रहे हैं तो आज हम लड़ेंगे, मतलब बोरिंग को खत्म कर, टाइम पास करने के लिए। मगर इधर क्या है, टाइम पास क्या था? टाइम पास नहीं था, रहने के समय पर म्यूजिक क्या एंटरटेनमेंट, गाना, सारा डांस वगैरह होगा, जरूर होगा, गाना आ गया, उसके साथ एंटरटेनमेंट हो गया, डांस हो गया, क्योंकि वो लोग वहीं पर रहने लगा। उसके बाद क्या किया, काम करने के लिए मेटलर्जी, जितना पीतल हो, सामान, बर्तन चाहिए ना, बर्तन चाहिए, खाना पीना, ये सब कुछ चाहिए, इसलिए वो सबका शुरुआत उधर हुआ। बीच में 426 में क्या गया, सेत का भी एक पुत्र हुआ, और उसका नाम उसी समय पर परमेश्वर का नाम से आराधना शुरू। इसलिए ये बातों को याद रखना। केन आबेल को सब लोग जानते हैं, केन और एबेल सब लोग जानते हैं, केन और आबेल। बाकी सेत के बारे में शायद जो लोग इतना ज्यादा नहीं पढ़ते, मगर सेत एक इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति। मैं तो ये सेत का नाम हमेशा याद रहता, क्योंकि हम जब मैं नामधारी कलीसिया में था, उधर एक बिशप का नाम था सेत नाम एक बिशप था, इसलिए उस समय ये याद रहते थे। उसके बाद हम फ्लड में जाएंगे। वो शेत के नाम का अर्थ क्या था? शेत का नाम का आप पढ़ेंगे, शेत का नाम खुद आप पढ़, अभी मैंने दिन बताया था ना, और नाम उधर बताया था, 25 4 का 25 पढ़ेंगे। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम यह कहकर क्या अर्थ क्या है? परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको केन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया, मतलब बदले में वंश दे दिया, उसका अर्थ है ये, ठीक है। इसलिए बाइबल का हर एक शब्द का अर्थ है बदले में दिया, बदले में परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? सेत नाम, ठीक है। अभी एक और वचन में हम जाएंगे, 6 का 5 पढ़ेंगे, 6 का 5 अध्याय 6 का 5।
5 अध्याय हम पढ़ेंगे, ठीक है, 5 में हम आएंगे। अब 4 के बाद सिर्फ थोड़ा सा 6 में जाएंगे, उसके बाद वापस 5 में आएंगे। 6 का 5 पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। बस इतने का। परमेश्वर ने क्या देखा है? 6 का 5 दोबारा पढ़ेंगे बेटा। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, पृथ्वी पर बढ़ गया, बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया। बुराई बढ़ने का समय में भी, मैं पहले भी बताया, हाबिल को मारने के बाद भी हाबिल का काम खत्म नहीं हुआ। मतलब हाबिल के लिए, परमेश्वर के लिए खड़े होने वाले किसी को परमेश्वर ने व्यवस्था किया। कौन थे? से इधर हम देखा है, परमेश्वर ने देख लिया मनुष्य का बुरा काम को, परमेश्वर देख बढ़ गया। उसके बीच में एक व्यक्ति के बारे में लिखा, मगर केवल 2 ही वचन का अंदर उसके बारे में पूरा लिखा। 18 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। 6 का 18, 19, 20। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। माने 6 का 18। बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक जाति के 2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशु और एक इनोश के बारे में लिखा था वो शायद। एक सेकंड। नहीं सॉरी, 5 का 18 वैसे एनोश के बारे में रेफरेंस गलत हो गया। 5 का 18। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ, तब उससे हनोक का जन्म हुआ। उस समय पर किसका जन्म हो गया? हनोक का। हनोक इंग्लिश में एनोक। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। बस इतने काफी। उसके बारे में उनका कितना साल का जो है, केवल एक ही वजह में लिखा है, हानोक के बारे में लिखा है। हानोक किसका साथ चल रहा था? परमेश्वर का साथ चलने वाला। देखना, एक बात समझना, इधर परमेश्वर को नहीं मानने वाले या तो परमेश्वर लोगों को बुराई को देखने का समय में भी परमेश्वर का वजह से चलने वाले लोग भी थे। इसमें से क्या समझ में आ गया? इसमें से क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है हमारे लिए? मतलब परमेश्वर ने लोगों को बुराई को देख लिया, उसी समय में भी परमेश्वर का वचन से चलने वाला भी लोग हैं। इसका मतलब अभी का समय पर परमेश्वर का वचन को छोड़कर कितना भी लोग जा सकते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार भी हम भी चल भी सकते। ठीक है, बुराई को देख लिया परमेश्वर, गॉड सीज द इविल, मतलब परमेश्वर लोगों को बुराई को देख लिया, मगर उसी समय उसी टाइम पीरियड में परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाले लोग भी ऐसे। तो हमें समझना, परमेश्वर का छोड़कर चलने वाले लोग बहुत होगा, मगर अगर हम चाहे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भी चल सकते हैं। ये तो डिफिकल्ट बात नहीं। ठीक है, बातों को मैं अच्छा समझना। अभी हम 5वें अध्याय का पहले वचन हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक और वचन अभी हम जितना अध्याय है उत्पत्ति का, अध्याय का एंडिंग में किसी का डेथ के बारे में लिखा है। हर एक अध्याय आप देखना, ठीक है, उसमें किसी का अंध के बारे में आप घर पे जाकर पढ़ना। आप देखने के बाद बता, सिंपल बता दूंगा इसमें। नहीं, हर एक अध्याय देखेगा तो शुरुआत का हर एक अध्याय देखेगा तो उसका अंत के बारे में लिखा। ठीक है, 5वें अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। अब ये 5वें अध्याय का ये आदम का जनरेशन वंशावली का लिखा है। 5वें अध्याय में आदम का वंशावली पढ़ेंगे। 5 का 1 आदम का वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, जनरेशन ऑफ आदम, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। परमेश्वर इधर लिखा है, परमेश्वर ने स्वरूप में बनाया। अभी ये उत्पत्ति का किताब में जब हम टोटली पढ़ेगा तो 10 बार हम जनरल वंशावली को, मतलब ये बाइबल का जो चैप्टर वगैरह
कब किया था? बाद में। मैं आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में हम सीखा था चैप्टर है वर्सेस वगैरह जो वजन नंबर वगैरह के वो बाद में। पहले जो लिखने वाले कैसे लिखते थे? वो जो रोल वंशावली का ऐसा लिखते थे। इनका वंशावली यही है, इनका वंशावली यही है। वंशावली के हिसाब से पहले बाइबल में लिखा था, मगर बाद में चैप्टर आ गया, वर्सेस आ गया, तभी हम लोग बोलते 5 का 1 है, 2 का 3 करके बोलते। पहले जो लिखने वाला वंशावली अभी शायद आप लोग जानते नहीं जानते, हमारे केरला में एक एक परिवार का कुटुंब परिवार के बारे में डिटेल्स लिखेंगे। और सबसे पहले कौन सा दादाजी था, उनका वो क्या क्या किया, फिर उनका बेटा का बारे में लिखेंगे। ऐसे करके कुटुंब योग बोलते हैं। इधर का है पता नहीं, हमारे उधर जैसे परिवार का खानदान, एक खानदान का टोटल उनका मीटिंग भी होता है। हमारे केरला में ऐसे मीटिंग भी होता है, पूरा खानदान का मंथली मीटिंग होता है, सब लोग इकट्ठे हो जाएगा। होने के बाद किताब वगैरह निकालेंगे, वो हमारे पूर्व दादाजी ने क्या क्या किया, उन्हें उनका बेटा क्या क्या किया, वो क्या कर रहा था, ऐसा वैसे है। तो बाइबल का शुरुआत का राइटिंग्स में हम देखा जाएगा तो सब कुछ जेनरेशन का अनुसार, वंशावली का अनुसार लिखते थे। बाद में चैप्टर आ गया, इसलिए हम देखने से कुछ चैप्टर उधर हो गया, कुछ इधर आ गया। समझ में आ गया? आपको समझ आ गया? आज समझ में आ रहा है? इसलिए ये बातों को हमें अच्छा समझना। 10 बार उत्पत्ति के किताब का अंदर जनरेशन 10 टाइम्स इन जेनेसिस जनरेशन के बारे में 10 बार लिखा है। 10 बार नहीं, 10 अलग अलग लोगों के बारे में लिखा। हम एक एक करके थोड़ा सा देखेंगे उसका क्या क्या। 2 का 4 पढ़ेंगे जनरेशन का, 2 का 4 सबसे पहले देखेंगे। दूसरा अध्याय 4 पढ़े, दूसरे अध्याय 4 पढ़े। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का किसका उत्पत्ति? आकाश पृथ्वी उत्पत्ति, इसका उत्पत्ति पढ़ेंगे बेटा। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। वृत्तांत, आकाश और पृथ्वी का आप लिख सकते हैं। मैंने अभी अर्थ का लिखा है, ठीक है। इसका शुरुआत इधर लिख सकते हैं। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? थोड़ा सा पढ़ेंगे 2 का 4। This is the account of the heavens and the earth when they were created in the अकाउंट करके लिखा है ना, अकाउंट क्या बोले थे? 2 का 4। मैं भी एक बार देख लूंगा इसमें क्या लिखा है। 2 का 4 में These are the generations of the heavens and of the earth। मेरा बाइबल में लिखा generations of the earth, generation genealogy वंशावली। इसी बाइबल में क्या लिखा था? पृथ्वी का वृत्तांत। आपका बाइबल में क्या लिखा है? जनरेशन, ठीक है। आप जनरेशन कर लो, 10 जनरेशंस आप ऐसे लिखेगा तो 10 जनरेशंस है, ठीक है। उसका फर्स्ट है अर्थ एंड हेवेंस। दूसरा 5 का 1 पढ़ेंगे। आदम की वंशावली यह है। ये किसका है? नेक्स्ट है आदम, आदम का वंशावली। सबसे पहले अर्थ का जनरेशन बोला, दूसरा आदम का वंशावली यही है। पढ़ेंगे 6 का 9 नूह की वंशावली किसका है? नूह का। नूह का इंग्लिश में बोलते हैं नोआ। 4 10 का 1 पढ़ेंगे। नूह के पुत्र शेम, हाम और येफेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात। मतलब नूह का पुत्र का वंशावली, नूह का पुत्र, सन्स ऑफ नूह, सन्स ऑफ नूह। 11 का 10 पढ़ेंगे। शेम की वंशावली यह शेम का वंशावली, शेम, हेम, श्याम, हेम, ये शेम, शेम का पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे 11:27। ये सब कुछ आपने घर पर जाके अच्छे से पढ़ना, तभी आपको थोड़ा सा क्लियर लगेगा। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखे थे। 11:27 तेरह की वंशावली किसका है? 13। तेरह कौन है? अब्राहम का पिता। 7 25 25 का 12 25 का 12 25 अध्याय का 12 इश्माइल। इधर किसका है? किसका लिखा है? इश्माइल। इश्माइल कौन है? हाजरा का बेटा। उसका जनरेशन कहां पर मिलेगा? 25 में मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 25 का 19। 25 का 19 अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली। इधर किसका है? इसहाक, आइसक।
इसहाक। 36 का 1, 36 का 1। एसाव जो एदोम भी कहलाता है। हाँ, कौन है? एसाव। एसाव। कौन है एसाव? याकूब का भाई। याकूब भाई एसाव। एसाव। 37 का 2। याकूब के वंश का हाँ, इसका हो गया याकूब। इसमें उत्पत्ति की किताब में 10 वंशावली आपको मिलेगा, जनरेशंस। सबसे पहले अर्थ का, पृथ्वी का और आकाश का लिखा है आदम। 6 का नूह का पिछले उसके बाद शेम, उसके बाद तेरह का मिलेगा, इस्माइल का मिलेगा, इसहाक, एसाव, याकूब। इतना वंशावली आपको उत्पत्ति का किताब में 10 जनरेशंस। ये सारा उत्पत्ति का किताब का अंदर का बात है। अभी हम 6 का पहले एक बार वजन हम पढ़ा था, 6 का 5 पढ़ा था। एक बार पढ़ेंगे 6 का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई हाँ पृथ्वी पर बढ़ गई है हाँ और उनके मन के विचार में हाँ जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ वह निरंतर बुरा ही होता हाँ, है। परमेश्वर ने देख लिया लोगों को मन का बुराई को देख। एक बार पढ़ेंगे बेटा 6 का 5 का। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई हाँ पृथ्वी पर बढ़ गई। इंग्लिश में लिखा है विकेटनेस ऑफ मैन वाज ग्रेट इन द। परमेश्वर मनुष्य का बुराई को देख लिया, पृथ्वी में बहुत बड़ा था। हाँ, और उनके मन के विचार में उनका मन का विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ वह निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर बुराई होता है। मनुष्य देखा है, क्योंकि ये सब कुछ कब का बात है? जो मनुष्य का गिरावट का बात है, पाप आ गया। पाप आने के बाद मनुष्य का सोच में, इसमें इंग्लिश में बहुत अच्छा सा लिखा है, एवरी इमेजिनेशन ऑफ द थॉट्स ऑफ हिज हार्ट वाज ओनली इविल कंटिन्यूअली। जो इमेजिनेशन होता है उनका दिल का, वो सब कुछ क्या होता है? बुराई बुराई। उससे पहले एक बात और बता दूंगा, कुछ बात मैं उसमें से बता दूंगा। 6 का 4 पढ़ेंगे, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होने दे दूंगा। पढ़ेंगे 6 का 4। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। हाँ, कौन रहते थे? दानव रहते थे, जाइंट्स। हाँ, और इससे पश्चात हाँ जब परमेश्वर के पुत्र हाँ मनुष्य के पुत्रों के पास गए, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्र के पास गया। हाँ तब उनके द्वारा हाँ जो पुत्र उत्पन्न हुए हाँ वे शूरवीर होते थे, हाँ जिनकी कीर्ति हाँ प्राचीन काल से प्रचलित हाँ, है। ये बहुत बार हम लोग जब डाउट्स वगैरह पूछने के समय पर हम भी बाइबल स्टडी वगैरह करने के समय पर हम लोग डाउट पूछते हैं कौन है। बचपन से ये वजह में जानते हैं ये कौन है करके लोग। अभी हम इतना गहराई में इसमें नहीं जाएंगे। ये जाइंट्स दानव कौन है, कैसे होगा, उसके बारे में, जाइंट्स के बारे में एक बार मैंने बाइबल स्टडी हम लोग किया था। इसे जाइंट्स एंड सन्स ऑफ गॉड के बारे में वो हम अलग एक स्टडी करेंगे। मगर अभी सिंपल इतना बात समझना, हमें तो नॉर्मली ऐसे चीजों को ज्यादा जानने के लिए ज्यादा क्या बोलते हैं, उत्सुक होते हैं, हमें इच्छा होता है। मगर इसमें से सिंपल एक बात मैं बता दूंगा। 5वें वचन में लिखा है परमेश्वर ने लोगों को देख लिया तो बुराई बहुत बढ़ गई। उससे पहले लिखा था दानवों का बारे में लिखा था। इतना ही बात है। 6 का 4 में से सिंपल एक बात को हमें समझना, वो बात मैं बताना चाहता हूं। 6 का 4 में, 6वें अध्याय 4 में, इसमें 6वें अध्याय उसको 4 में, इसमें 2 ही बात है, मिक्सिंग ऑफ गॉडली एंड अनगॉडली। दोनों को मिक्स मत करना, मिक्सिंग ऑफ गॉडली एंड अनगॉडली। मतलब जो परमेश्वर का और से भी हो, वो दोनों को क्या नहीं करना, मिक्स मत करना। अभी मैंने बोल दिया इसका, शायद आपको मन में भी डाउट आया होगा ये दानव कौन है, मनुष्य का पुत्र कौन है, परमेश्वर का पुत्र कौन है, उसका डाउट अभी ज्यादा गहराई में नहीं जाना। शायद हम लोग पहले भी इसका बारे में डिस्कस किया था, इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। सिंपल बात समझना, परमेश्वर का लोग है और किसका दिल क्या है, परमेश्वर का और मनुष्य का, दोनों के बीच में मिक्सअप मत करो। अभी का बात बोलेगा तो सिंपल बात, परमेश्वर का ओर से चलने वाले लोग भी, परमेश्वर का ओर से दूर चलने वाले लोगों के बीच में क्या नहीं करना, मिक्सअप नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने एक बात बोला था, क्या है,
विश्वासी अविश्वासियों के साथ लपेटना नहीं। अब इसका मैंने बोला ज्यादा गहरा में अभी फिलहाल इसी टॉपिक में मत जाना, ताकि ये जैन्स कौन होते हैं, सन्स ऑफ गॉड, दो ही बात है, परमेश्वर का बच्चे कौन है, मनुष्य का पुत्र कौन है। उससे मैं बोलते एक बार बोलते हम लोग, हमारे मन में सोचा था दूध के साथ मनुष्य का संपर्क हो गया, मैंने हमसे बात किया ना एक बार, दूध मनुष्य के साथ संपर्क हुआ था, उसमें से बच्चे हो गए, वो जैन से सब कुछ हम लोग सीखा था। अभी ज्यादा गहराई में उसमें मत जाना, फिर हम सोचेंगे अरे दूध फिर लड़का है क्या लड़की है क्या, सारा सोच रहे मेल और फीमेल कौन से, काफी सारे डाउट्स आते हैं क्योंकि उनका पंग है, बहुत सारे चीजें समझ जाते हैं, इसलिए उधर फिलहाल मत जाना। तो हम अलग टॉपिक है, हम एक डिस्कशन के लिए एक दिन इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है, मेरे मन में आ गया, आप सीखेंगे एक दिन। मगर अभी हमें समझना परमेश्वर का लोग कभी भी दूसरे लोगों के साथ मिक्सअप करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते, ये हमें क्लियरली समझना। और ये 6वीं अध्याय में जब हम देखने के समय पर हम जानते हैं 6वीं अध्याय में नूह के बारे में लिखा है, और ये पूरा 6वीं मैंने 4वीं अध्याय का टॉपिक बताया था। 4वीं अध्याय का टॉपिक क्या क्या बोला था मैंने, फ्रूट ऑफ सिन, वेरी गुड, फ्रूट ऑफ सिन। ऐसे है तो चैप्टर 6 मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन का क्या ये चैप्टर 6 इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। आप घर पे जाके पढ़ना है पूरा। पारिवारिक जीवन एक पवित्र जीवन है, सेक्रेड लाइफ जीवन है। कभी यही से नहीं सोचना परिवार में जाकर तो कोई कुछ भी करे। ये 6वीं अध्याय आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा इधर किसके बारे में लिखा है, नूह है। 6वीं अध्याय में कौन है, नूह है। और नूह के बारे में हमें समझना, नूह अपने परिवार को, पारिवारिक जीवन को सेक्रेड पवित्र करके मानकर उसका अनुसार चलने वाले व्यक्ति। इसलिए नूह जब बच गया था, नूह का साथ कौन भी बच गया था, बच्चे लोग, ठीक है, बच्चे अपना मर्जी नहीं है, पिता का अनुसार। इसलिए 6 का 22 एक बार पढ़ेंगे, नूह क्या क्या किया करके हम पढ़ेंगे। 6 का 22 पढ़। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर का इस आज्ञा का अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने जो जो कुछ बोला उसका अनुसार कौन किया, ठीक है, ये बातों को अच्छा समझना। और अभी इसमें से एक बात और समझना, मैंने बोल दी पारिवारिक जीवन को बहुत महत्वपूर्ण मानकर, पवित्रता के साथ मानकर चलने वाला एक व्यक्ति था। अभी ये अध्याय आप घर पे पढ़ रहे हैं, मैंने बोला बाइबल स्टडी नहीं है, सर्वे है, इसलिए आप बाकी जितने हैं आपने पढ़ना, 6वीं अध्याय में पढ़ना। परमेश्वर ने नूह को क्या बोला था। अभी देखो एक बात बताया था, 6 का 4 हम पढ़ा था। परमेश्वर ने लोगों को देख लिया, बुराई बढ़ गया, बुराई बढ़ गया तो फिर परमेश्वर का नेक्स्ट प्लान क्या होता है, खत्म कर। बुराई बढ़ गया तो फिर क्या करना, खत्म करना। अभी क्यों खत्म नहीं करते, अभी क्यों, अभी नहीं, अभी 2020 में क्यों खत्म नहीं करते, अनुग्रह का समय, दूसरे बिछवाई करने वाला ये है, तभी तो। नहीं तो हम कुछ करेगा तो तुरंत हमें मिल जाते हैं। और लोग पृथ्वी, मैंने बोल दिया 2000 साल का है, एक दिन का बात नहीं, एक दिन बुरा देख लिया खत्म नहीं करेगा। समझ लीजिए 1 से लेकर 11वीं अध्याय तक 2000 साल का पूरा हिस्ट्री है। और मनुष्य पाप का बहुत बढ़ गया, फिर नेक्स्ट प्लान परमेश्वर का क्या करेंगे, इसको खत्म करें। इसलिए फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया। मगर ये बुरा समय का बीच में भी कौन परमेश्वर का वचन कैसा चला, ये बात तो हमें समझना। मेजोरिटी का मतलब नूह को छोड़कर, नूह का परिवार को छोड़कर कोई विश्वास नहीं किया। नूह को परमेश्वर बोले जहाज बनाना, मैं इन लोगों को नष्ट करने के लिए जा रहा, क्योंकि बुराई बढ़ गई। नूह ने विश्वास किया, नूह का बारे स्वभाव लिखा, जो परमेश्वर बोला उसका अनुसार किया। एक बात समझ कर देखना, नूह का कितने बच्चे, 3। कौन कौन है, शेम, हाँ, ठीक है, समझ कर देखो, इमेजिनेशन है, कल्पना, ऐसे कुछ नहीं, बाइबल में कुछ नहीं, समझ कर देखना। स्कूल गया बच्चे, कौन गया, उस समय पर पूछते हैं ना मिल में, पापा क्या काम करते हैं, वे कुछ बच्चे लोगों ने क्या बोला होगा, मेरे पापा डॉक्टर काम करते हैं। कुछ लोग क्या बोला होगा, मेरे पापा वही काम करते हैं। नूह के बच्चे ने क्या बोला होगा, मेरे पापा क्या काम करते हैं, जहाज बना रहे। उस समय पर क्यों, अरे क्यों जहाज बना रहे, अरे पिता पापा ने बोल दिया अभी है ना, परमेश्वर ने एक प्रलय लेके आएंगे करने के लिए बोला है और बना रहे। अरे उस समय पर लोग बारिश नहीं देखा, पानी नहीं देखा, बरसात नहीं देखा, लोग बोला होगा तुम क्या है। मगर बच्चे का अंदर भी एक चीज था, बच्चे पिताजी ने क्या क्या चीज बोला था, बच्चे लोग विश्वास भी किया। आज के समय मुश्किल है ना, अभी
हम भी कुछ बोलेगा तो सारा चीज समझने के लिए शायद मुश्किल है, मगर पिता कुछ भी बोला और बच्चे लोग विश्वास किया, तभी बच्चे लोग उसका आंसर चला था कि बाढ़ में बचने का कारण क्या है, पिता का अनुसार बच्चे लोग भी चला था। समझना उनका बहू आ गया, बहू का क्या नाम है, क्या नाम है, शेम हाम या पता पत्नी का क्या नाम है पता है, मुझे भी नहीं पता, बाइबल में नहीं, आप बाइबल में ढूंढना नहीं, सब लोग बाइबल में ढूंढने लगा, मैं मुझे नहीं समझ लो। गया क्या, कौन गया बीच में, गया पानी लेने के लिए गया, कोई आके पूछा रहे क्या क्या कर, क्या कैसे हो, बोले मेरा उसको क्या ससुर, क्या बोले ससुर, ससुर क्या काम करता है, जहाज बना रहे, अरे कौन किसने जहाज बना रहे, और परमेश्वर ने उनको बता दिया बाढ़ आएगा, जिनको लोगों को नष्ट करेंगे। उसमें नूह का दो ही काम होते हैं, एक तो जहाज भी बनाना, बाकी ये बात बताने के लिए जाना, प्रचार करने के लिए। क्या प्रचार किया नूह ने, बाढ़ आने वाला है, सब लोग परमेश्वर को और वापस आ जाओ, बुराई को छोड़ दो। कितने साल प्रचार किया, 120 साल। क्या आपका मन में कभी सोचा नूह का अंदर निराशा आया होगा, नहीं आया होगा, मगर नूह निराश नहीं हुआ, मतलब नूह का बोलने वाले बातों को बोल दिया, परमेश्वर को बता दिया, लोगों को जब पास जाके बता दो, एक दिन का नहीं, क्या बोलते हैं देवेंद्र भाई, 2 दिन का नहीं, 120 साल लगातार प्रचार किया। मगर एक महत्वपूर्ण बात है, उनका परिवार उनका बातों को माना। इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लाइफ, मतलब पारिवारिक जीवन में ऐसे एक रिलेशन नूह ने बना कर रखा था। पति एक जगह से, पत्नी इधर से, तीनों बच्चे तीनों जगह से नहीं था, ये लोग एक्चुअली कैसे चल रहा था, एक ही साथ चल रहा। इसलिए पारिवारिक जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण समझकर उसका सही बात किया परमेश्वर ने, किससे, नूह से, नूह के बच्चे से नहीं, मगर नूह जो कुछ बोला है बच्चे ने विश्वास किया। आज के समय पर थोड़ा सा मुश्किल, मगर अभी इन दिनों में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें कौन से कुछ प्रकाशन अगर मिलेगा तो हम बोलने के समय पर बच्चे लोग भी आज का समय पर कैसे ज्यादा बुद्धि से सोचते हैं, बच्चे लोगों को सोच अलग, मगर ये बातों को मैं अच्छा सा समझना, बुद्धि का सोच नहीं, परमेश्वर का परमेश्वर जो कुछ पाया है वो बोलने का समय पर बच्चे लोग विश्वास किया। इसलिए बचने का समय पर क्या आपने क्या सोचा है, जहाज बनाया, शेम हाम याफेत को और उनका पत्नी लोगों को जबरदस्ती रस्सी से बांध कर लेके अंदर आ गया, अपने आप को मतलब समझ में, फैमिली लाइफ का बॉन्डेज इस तरीके से था। पिता कुछ बोला, बच्चे लोग मान लिया, क्योंकि बच्चे लोग को पता था, बच्चे लोग पिता के ऊपर विश्वास था, क्योंकि पिता ये बना रहे, जहाज बना रहे, जहाज बनाने समय पर एक बात मैंने बता दिया, बारिश भी नहीं है और उस पानी ऐसे कुछ देखा भी नहीं उस समय पर, ऐसे एक बात अगर परमेश्वर ने बोल दिया तो वो बात को इसलिए बोला 6 का 22 ने लिखा है जो परमेश्वर ने बोल दिया आज्ञा का अनुसार। 6 का 22 एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे, 6:22। Thus Noah did according to all that God had commanded him. So he did. So did he. 2 बार लिखा है, वैसे ही किया, ऐसे बोले परमेश्वर जो जो कुछ बोला वैसे सब कुछ ऐसे किया, वैसे किया। 2 बार बोलने का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में पढ़े, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नहीं, बस समझ में नहीं है, इंग्लिश में एक बार पढ़ना। Thus for Noah. Thus Noah did. Thus Noah did का मतलब है नूह ने किया। मेरा बाइबल में thus did Noah, नोआ ने किया। आगे according to all that God had commanded him. According to all that God commanded, जो कुछ आज्ञा ने बोला वैसे किया। उसके बाद कॉमा, so he did. So किया मतलब जो कुछ परमेश्वर ने बोला वही किया। समझना, बाकी सारा जगह पर देखने के समय पर परमेश्वर ने देख लिया, बुराई से बढ़ गया, बुराई को देखे, गॉड सी द इविल, गॉड परमेश्वर ने लोगों को बुराई को देखने के समय पर एक व्यक्ति, एक परिवार क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का बात कौन सा, मेजॉरिटी नहीं है, केवल एक ही परिवार है, केवल एक ही है, नूह का पत्नी, नूह का 3 बेटे लोग और बहू लोग, बाकी और कोई नहीं, बाकी दुनिया कुछ भी। इसलिए यहोशू ने एक बार बोला था, चाहे तुम कुछ भी चुनो, मैं और मेरा, ये बात हमारे लाइफ में, क्योंकि कम से कम हम हमारे परिवार को परमेश्वर के लिए खड़ा करने के लिए, कम से कम, ज्यादा नहीं होगा तो फिर भी कम से कम का बात बोले, मैं सुसमाचार सुनाना है, सभी को बताना, सब कुछ है, मगर फैमिली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पवित्र है, सेक्रेट मतलब SSCRED, पवित्र है। इसलिए
हम इस तरीके से बॉन्डेज परिवार में होना जरूरी है। पिता ने जो कुछ बोला है परमेश्वर ने पाया, बच्चे लोग ने विश्वास भी किया। अभी ये एक्चुअली एक जहाज है, एक किसका दृष्टांत है? यीशु मसीह। जहाज में कितने लोग चढ़ गया? वो लोग बच गया। यीशु मसीह में, यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो बचेगा। ये जहाज और यीशु मसीह का एक इमेज है। कौन क्या है? जहाज। ठीक है, आप जानते हैं बपतिस्मा का इमेज क्या होता है? लाल समुद्र पार करके गया, वो बपतिस्मा का इमेज। ठीक है, पढ़ेंगे नौका 8 पढ़ेंगे। उसके बाद 6, 7, 8 पढ़ने के समय पर क्या किया था? परमेश्वर ने इसको नाश किया। फ्लड हम अगले दिन सीखेंगे। उसके बाद क्या किया था? 9 का 8 पढ़ेंगे, 9 का 8। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा। नूह और उसके पुत्र से कहा, सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। वाचा बांधने वाला परमेश्वर। इधर देखना, फ्लड आ गया, बाढ़ के बारे में हम अगले क्लास में सीखेंगे। बाढ़ आ गया, बाढ़ से सब कुछ खत्म हो गया, बच गया नूह का परिवार बच गया। और उसमें से एक और है, होमवर्क दे दूंगा। कितने जानवर को कितने जोड़ी लेके जाने के लिए बोल दिया? एक जोड़ा। एक जोड़ा नहीं था भैया, 7 जोड़े थे। और शुद्ध के थे और अशुद्ध के अलग कम थे। शुद्ध और अशुद्ध का कितने जोड़ा था? 2 जोड़े में अशुद्ध थे और 7 जोड़े में थे। ये सही। शुद्ध का कितना होता है? 7 जोड़ा। अशुद्ध का? शुद्ध और अशुद्ध क्या है उसके बारे में डाउट है तो अगले क्लास। ये होमवर्क क्या था? कौन सा को 7 जोड़ा बोल दिया, कौन सा को 2 जोड़ा बोल दिया। इस जहाज का अंदर आने के लिए बोला। और बच गया। बचने के बाद परमेश्वर ने वाचा बांध, गॉड ऑफ कवनेंट। हमारा परमेश्वर वाचा बांधने वाला। पिछले हफ्ते फ्राइडे या तो ट्यूसडे का वचन में हम लोग देखा था, परमेश्वर अपना आज्ञा को मानने वालों को और प्रेम रखने वालों के साथ वाचा बांधते हो 1000 साल तक रहेगा। ये वाचा बांधने वाला परमेश्वर किससे? पिछले हफ्ते हम देखा था, व्यवस्था विवरण का किताब में से सीखा था। वाचा किसके साथ बांधेगा? आज्ञा मानने वालों को, प्रेम करने वालों को। और परमेश्वर का आज्ञा मानने वालों के साथ हमेशा परमेश्वर क्या करते हैं? वाचा। इसलिए तो फिर लिखना नहीं, हमारा जो मसीह शादी में बोलते हैं कवनेंट। एक पेंटिकोस्टल शादी में आप लोग देखा अभी वो भी इतना अच्छा सा नहीं था। वो कुछ चीज डालने का नहीं है, हाथ ऐसे पकड़ाएंगे, वो कवनेंट बोलते हैं। वाचा बांधेंगे। परमेश्वर अपना प्रेम करने वाले के साथ वाचा बांधेंगे। और हर जगह पर देख सकते परमेश्वर किसके साथ वाचा बांधा? अब्राहम का साथ, इसहाक का साथ, याकूब का साथ, दाऊद का साथ। ऐसे बहुत बार अलग अलग लोगों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा। हम देख हाल गया। इधर हम देखने समय परमेश्वर किसका साथ वाचा बांधा है? नूह का साथ। आज दिन का समय आप नहीं कह रहे क्योंकि बाइबल स्टडी है, प्रचार नहीं, फिर भी बताना चाहता हूँ। हम परमेश्वर के साथ प्रेम करने वाले तो परमेश्वर का आज्ञा मानने वाले तो हमारे साथ परमेश्वर क्या करेंगे? वाचा। परमेश्वर वाचा कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर वाचा, गॉड ऑफ कवनेंट। हमारा परमेश्वर कवनेंट, मतलब कवनेंट इंग्लिश शब्द है, वाचा का इंग्लिश बोलते हैं कवनेंट। गॉड ऑफ कवनेंट। हम लोग आराधना करने वाला, हम लोग प्रार्थना करने वाला, हमारा परमेश्वर क्या करेंगे? वाचा बांधेंगे। वाचा का अलग अलग टाइप होते हैं। 6 महीने का वाचा होता है, 1 साल का होता है, 10 साल का होता है। वाचा बांधते हैं। जैसे हम स्टाम्प पेपर में जाएगा तो इतना साल तक रहेगा, इधर वाचा बांधेगा। परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधेगा। ये वाचा के बारे में है 9 अध्याय में लिखा। 9 का 12 एक बार पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? 9 का 12 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। कितने समय तक है? युग। परमेश्वर का वाचा का खासियत है ये युग युग। आगे उसका यह चिन्ह है, ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। परमेश्वर ने बादल में क्या रखा है? उसको हम लोग बोलते हैं रेनबो बोलते हैं। ठीक है, ये रेनबो किस लिए रखा है? पढ़ेंगे। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह है। वाचा का चिन्ह, क्योंकि परमेश्वर ने वो एक वाचा किया, आगे से भी पृथ्वी को जल से। ये रेनबो कहाँ पर मिलेगा? आखिरी किताब में भी हम देख सकते हैं। पता है
हाँ वो ये चौथी अध्याय में, चौथी अध्याय देखिए इसमें परमेश्वर जहाँ पर सिंहासन है, सिंहासन का पीछे क्या है, ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, परमेश्वर जहाँ पर बैठते उधर परमेश्वर का वाचा को याद करने के लिए, मतलब जो जो कुछ वाचा लोगों को साथ किया उसको कर, मतलब नष्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है, सिंपल बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कोई भी नष्ट होने के लिए नहीं चाहते, नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते, मगर बुराई बढ़ गया, ज्यादा परमेश्वर से दूर होकर चले तो फिर परमेश्वर को और कोई ऑप्शन नहीं होता, तभी क्या करेंगे। इसलिए पिता 3:16 में लिखा, पिता परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया ताकि कोई नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते। इसलिए हमारा काम होता है लोगों को पास जाके परमेश्वर का वचन को सुनाना, ताकि परमेश्वर कोई नष्ट होने के लिए नहीं चाहते। कभी ये नहीं सोचना परमेश्वर मोदी को एक दिन में हटा देंगे, नहीं। हमारा सोच होता है परमेश्वर को विरोध करते हैं, मसीह विरोध, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। परमेश्वर सभी को प्यार करते हैं और इसलिए एक चिन्ह दिया है, रेनबो दिया, ताकि मैं आगे से मनुष्य को जल का कारण मैंने इसमें 8 से लेकर 17 अध्याय तक आप देखने के समय पर इसमें 7 जगह पर नियम का बारे में लिखा है। मैंने सिर्फ रेफरेंस दे दूंगा, सिर्फ रेफरेंस दे दूंगा। 7 जगह पर नियमों का बारे में 8 का 10 पढ़ेंगे, 8वीं अध्याय में, ठीक है, 8 का 10 पढ़ेंगे, 8 का 10। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतर को जहाज में फिर से उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। अध्याय 8 का का 9वें अध्याय में लिखना है। 8 का 9 का नहीं, 9 का 10। आपने सिर्फ अंतर लिखना, उसके बाद पढ़ना, ठीक है। मैंने नंबर लिख दूंगा। 9वें अध्याय पढ़ेंगे, 9 का 10 पढ़ेंगे। और सब जीवित प्राणियों में 12 में 2 बार कवनेंट है, 2 बार है। 13 में लिखा है, 15 में लिखा है, 16 में लिखा है, 17 में 2 बार कवनेंट है। इसमें कितने हो गए टोटल? 7 बार नियम के बारे में लिखा है। परमेश्वर का वाचा के बारे में लिखे थे। ठीक है, ये आप घर पे पढ़ना। 9 अध्याय 9 का 10 पढ़ना, 12 पढ़ना। 12 में 2 बार जगह पर लिखा है, 13 में भी लिखा है। और किसके एक बार पढ़ेंगे, 1-2 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे। और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है। 9 पढ़ना, इंग्लिश 9 पढ़े, 9 का 9। सुनो मैं तुम्हारे साथ, सुनो मैं तुम्हारे साथ, और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। वाचा, ठीक है। 9 और 10 एक के साथ लेकर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद 12 पढ़ना, 11 पढ़ना, 11। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ। वाचा बांधे, 12 पढ़ना। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ 13 पढ़ेंगे। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का 15 पढ़ना। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे वाचा 16 पढ़ेंगे। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा। वाचा स्मरण करेंगे, 17। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा बस वाचा 7 वाचा के बारे में इसी अध्याय में 9 अध्याय में लिख सकते हैं, देख सकते हैं। बोलने का मतलब है हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा तो परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधे। वाचा अगर नहीं बांधा तो उसका मतलब हम परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार नहीं चलने वाले। सिंपल बात है। इसलिए हमारा जीवन में मैंने जो बताया था, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र करके लिखा है, उसका गहराई में आप फिलहाल इसी टॉपिक की मत जाना। सिंपल बात है, विश्वासी अविश्वासियों के साथ लपेटना, खास करके ये शादी विवाह के बारे में लिखा हुआ बात है। प्रेरित पौलुस ने दूसरे कोरिन्थियों को पत्री में लिखा हुआ बात है, विश्वासी अविश्वासियों के साथ लपेटना नहीं, क्योंकि गॉडली पीपल अनगॉडली पीपल के साथ मिक्सअप नहीं करना। परमेश्वर ने क्लियरली बोला हुआ बात है। और आज हम समाप्त करेंगे, 10 बज गया।
और आज का टॉपिक में कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। इतना ही हम लोग सीखा था चैप्टर 4 फ्रूट ऑफ सिन, सिन का पाप का फल के बारे में। नॉर्मल डेथ का वजह से क्या हुआ था, मर्द हत्या हुआ था, कारण बताया। और ये हाबिल को मरने के बाद भी, घात करने के बाद भी परमेश्वर ने एक ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, सेत आ गया। और सेत का बेटा का टाइम में क्या हो गया था, परमेश्वर को वर्शिप शुरू हो गया। वो मेन बात है, राइटिंग आ गया। ये सब कुछ हमें तो जनरल नॉलेज के लिए बताया था। और 6वीं अध्याय में हम देखा था परमेश्वर ने लोगों को देख लिया, लोगों का बुराई का देख लिया। मगर 5वीं अध्याय में हम देखा उसका समय में भी परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग भी थे। और उनका आयु का वगैरह लिखा है, काफी समय का, 300 साल 900 साल का वगैरह आयु, मगर वो सब कुछ केवल 1 ही 2 वचन का अंदर लिख दिया। इसलिए इतना आपको समझना, जो